जो फैसला आया है उस पर कानूनी पहलू जो है उसको भी समझना जरूरी है। और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता के साथ इस वक्त गुजरात हाईकोर्ट के बाहर से एक वकील मौजूद हैं। रुक करते हैं सीधे अंकित का। हर्षित सर, इस वक्त हम लाइव है, तो अगर जो है आप ये 3-4-5 पॉइंट्स में ये बता सके कि किस आधार पर ये याचिका खारिज हुई है, क्योंकि जो है कोर्ट ने अपने जो ऑपरेटिव पार्ट में 3-4 आधार बताए हैं, अगर वो आधार बता दें। नंबर 1, जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, उसमें इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं है, इट इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। दूसरा, मियरली बिकॉज द एक्यूज इज एमएलए एमपी, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलनी चाहिए। तीसरा, दैट एमएलए एमपी रादर दे शुड बी केयरफुल। और नंबर 4 कि उनके सामने 10 केसेस है डिफेमेशन के। नंबर 5 कि जब ये जजमेंट आ गया सूरत की कोर्ट से, उसके बाद उन्होंने वीर सावरकर जी के बारे में कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया था, उसके लिए भी उनके सामने कुछ केसेस फाइल हुए हैं। ये सारी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये मुख्य रूप से ये बिंदुओं का उल्लेख किया है। सर, ये तो ऑपरेटिव पार्ट की बात हुई, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जब यहाँ पर उनकी तरफ से अपील में जब आर्गुमेंट दे रहे थे, उनका ये कहना था कि इससे तो जो है ये जो आदेश है, इस तरीके का आदेश तो भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि मानहानि के मामले में सबसे ज़्यादा सजा दे दी जाए। और इसका असर जो है, अगर एक बार ये जो ट्रायल या जो सेशंस कोर्ट में है, सेशंस कोर्ट पाती है कि निचली अदालत का फैसला गलत था, लेकिन राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य तो अधर में आ जाएगा ना। वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो जो संसद से जो है उनको जो है हटाया जा चुका है। दैट्स एन ऑपरेशन ऑफ लॉ। आज कोई भी एमएलए एमपी, वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो, उसके जब भी उनको कन्विक्शन होगा 2 साल से ज्यादा, देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। ये तो कायदे की प्रक्रिया है। तो व्हाई एनी स्पेशल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन? दैट वाज आवर स्पेशल केस। सर, आप अब जो है, क्योंकि आपने कोर्ट का आदेश बता दिया, अभिषेक मनु सिंघवी का अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन आप लोगों के 4-5 मुख्य आधार क्या थे जिसके आधार पर आपने जो है आर्गुमेंट किया था और कोर्ट ने माना है? यही थे कि एमएलए एमपी का डिस्क्वालीफाई होना, दैट्स एन ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये कायदा की प्रक्रिया है। इसमें ये एमएलए एमपी के लिए ही ये कायदा बनाया गया है, आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो उसके हिसाब से जो प्रक्रिया होती है वो होती है। दैट्स नॉट एन एक्सेप्शनल थिंग। ही मे बी प्रेसिडेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और सिंपल एमएलए एमपी, दैट शुड नॉट बी एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। दिस इज 1। नंबर 2, जो भी एविडेंस है वो सही तरीके से रखा गया है, कोर्ट ने सही से उनका अवमूल्यन किया हुआ है, उनका जो भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए वो सही तरीके से अप्रिशिएट हुआ है। देयर आफ्टर जजमेंट इज डिलीवर्ड एंड द एक्यूज्ड इज हैविंग 10 केसेस अगेंस्ट हिम ऑफ द सिमिलर नेचर एंड देयरफॉर he should not be given any benefit। तो सर, अगर हम जो है आसान शब्दों में कहें कि राहुल गांधी के जो और के बयान हैं, जो मानहानि के और बयान हैं, जो मुकदमे हैं, वो शायद उनके लिए इस आदेश में ज्यादा जो उनके खिलाफ गया है वो एक बड़ा रोड़ा बन गया है। बड़ा रोड़ा, ये वन ऑफ द कंसिडरेशन। बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट में सेवरल कंसिडरेशंस, दिस इज वन ऑफ द कंसिडरेशंस। दिस इज वन ऑफ द कंसिडरेशन, यानी कि राहुल गांधी के जो बयान है ना, जो मुकदमे जो उनके खिलाफ मानहानि के चल रहे हैं, वो भी एक जो है आधार बना है जिसके आधार पर उनकी ये याचिका खारिज हुई है। लेकिन वकील ने विस्तार से बताया कि आप अगर सांसद हैं, विधायक हैं, तो इस आधार पर आपको राहत नहीं मिल सकती। अगर आपने मानहानि की है और आपने माफी नहीं मांगी है तो कोर्ट में आकर के सबूत देने होंगे, और या तो माफी मांगिए या ट्रायल फेस कीजिए। और यहाँ पर हाईकोर्ट ने उन सबको आधार माना है अपने इस फैसले में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।